ये जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। मैंने बॉडीगार्ड से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। सोया प्लीज शांत हो जाओ। क्या शांत शर्वरी? उसने अभिजीत के ऊपर हमला किया है। अगर ये बात सोसाइटी में पता चली तो लोग हमसे नफरत करने लगेंगे, बोलने लगेंगे कि जो कुछ भी अब तक सोसाइटी में हुआ उन सब की वजह हम हैं। बल्कि हम तो सोसाइटी का अच्छा करना चाहते हैं, पर बॉडीगार्ड जैसे लोग अच्छे खासे प्लान को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मैंने भी उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। कल रात तो बहुत अच्छे से हमने सब प्लान डिसाइड किया था, पर आज सुबह ये उठ के मैं अभी उनको कॉल करती हूँ और यहाँ पे बुला लेती हूँ। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। सोसाइटी में आ जाइए मेरे घर। आप ही का इंतजार था। कल रात आपने कहा सोसाइटी में कुछ आवाज आ रहा है इसलिए मैं बाहर जाता हूं। उसके बाद आप वापस आए नहीं। मैंने आपको सुबह बोला तो था, अभिजीत मेरे पीछे लगा था इसलिए मैं सोसाइटी से भागा। अगर वो मुझे पकड़ लेता तो हमारा सारा प्लान उसको बताना पड़ता, इसलिए आपने उसको पीटा। ये क्या बोल रही हो आप? आपने कल रात अभिजीत को पीटा? नहीं, मैंने उनको नहीं पीटा। देखिए झूठ मुझे पसंद नहीं, साफ सीधे बोल दीजिए। अगर आपने पीटा है तो हाँ और नहीं तो नहीं। देखिए मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने उनको नहीं पीटा। मैं फिर से एक बार आपसे पूछ रही हूँ, क्या आपने उसको पीटा? आपको क्या लगता है अगर आप मुझे थप्पड़ मारोगी तो जैसा आप बोलोगी वैसा मैं कहूँगा? मैं अभी भी यही कहूँगा कि मैंने उसको नहीं पीटा, चाहे आप मुझे 10 थप्पड़ और मारे। देखिए अभिजीत ने जो भी हमें बताया है उस हिसाब से वो बस आप हो सकते हैं। अभिजीत को जब पूछा गया कि उसको रात में किसने पीटा तो उसने कहा एक लाल सूट पहना आदमी था, साथ ही उसके चेहरे पे जोकर का मास्क भी था जो आपने कल पहना था। सोया अगर वो नहीं बोल रहे तो हमें उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए। शर्वरी हम इनके ऊपर आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते। अभिजीत ने जो बोला है उसके ऊपर हमें विश्वास करना चाहिए क्योंकि वो झूठ नहीं बोलेगा। मैं भी झूठ नहीं बोलता। अभिजीत को हम बहुत सालों से जानते हैं। रही बात आपकी, तो आपके बारे में हमें कुछ नहीं पता, इसलिए मैं आपके ऊपर और विश्वास नहीं कर सकती। हमारा जो भी प्लान था अभी इसी वक्त खत्म कर देते हैं। अपना बोरिया बिस्तरा पैक कीजिए और सोसाइटी से हमेशा के लिए चले जाइए। मैं यहाँ पे आप लोगों की मदद करने आया था। मदद? आपने तो हमारा काम बढ़ा दिया है। कल रात जो कुछ भी हुआ उससे मेरे दिल को काफी ज्यादा ठेस पहुंची है। मैं नहीं चाहती ये बात और आगे बढ़े, इसलिए प्लीज आप आज सोसाइटी में मत आइए, हम संभाल लेंगे। आप जाइए और अपने काम कीजिए और सोसाइटी के मसलों से दूर रहिए। जैसा आप कहो। आज के बाद मैं आपको इस सोसाइटी में नहीं दिखूंगा। जोया तुम्हें इतनी जल्दी उनके ऊपर अविश्वास नहीं दिखाना चाहिए, बहुत जल्दबाजी कर रहे हो तुम। नहीं शर्वरी, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। आखिरकार तुम दोनों मुझे मिल ही गए। तुमको क्या लगा मैं सोसाइटी से चला गया? भागो भागो, कहाँ तक भागोगे? एक पल ऐसा भी आएगा जब सीढ़ियाँ खत्म हो जाएगी और टेरेस आ जाएगा, फिर कहाँ भागोगे या ऊपर से कूदोगे? क्या बात है, आज तो मछली खुद जाले में आके फंस गई। अब रात भर यहीं पे रुको, सुबह तुम दोनों को पुलिस के हवाले कर दूंगा। खेल खत्म।
आज सबको पता चल ही जाएगा कि मैं असली चोर नहीं हूँ। इनको तो मैंने मना किया था सोसाइटी में आने के लिए, फिर भी आ गए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वापस अपने तेवर दिखाने मेरी तरफ आ रही है। जनाब, हमने आपको सोसाइटी में आने से मना किया था और सोसाइटी के मसलों से दूर रहने के लिए कहा था, पर आपकी ये बात समझ में नहीं आई लगता है। इसलिए मुंह उठा के दूसरे ही दिन आप वापस सोसाइटी में आ गए। क्या जताना चाहते हो आप, या हीरो बनना चाहते हो? विलन कितना भी हीरो का काम कर ले, वो कभी हीरो नहीं बन सकता। ये बात आप ध्यान में रखिए। और अपनी जबान से इतनी जल्दी मुकरना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। कल आपने कहा था कि आप वापस नहीं आएंगे, तो ये क्या है? लगता है आपके घर वालों ने आपको झूठ बोलना सिखाया है। बस इसके आगे एक और शब्द मैं नहीं सुन सकता। बहुत बोल लिया आपने। कल मेरी कोई भी गलती नहीं थी, फिर भी आपने मुझे मारा, मैंने वो सहन किया। पर अगर आप मेरे घर वालों के ऊपर जाएंगी तो वो मैं सहन नहीं कर सकता। तो फिर आप वापस क्यों आए हो? क्योंकि मुझे मेरा काम पूरा करना था। मैं यहाँ पे चोर पकड़ने के लिए आया था और मैंने सभी सोसाइटी वालों को ये बोला था कि जब तक मैं चोर पकड़ नहीं लेता तब तक यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। तो क्या पकड़ लिया आपने चोरों को? हाँ, मैंने चोरों को पकड़ लिया है। क्या बात कर रहा? कहाँ पे है वो? मुझे आपसे और बात नहीं करनी। कल जितनी हुई उतनी काफी है। सुमित्रा जी, लगता है आप दरवाजे पे ही होती हो। नॉट सो फनी। तूने जो कुछ भी किया है ना मास्क लगा के, वो मेरे दिल को बड़ा चुभा है। अभिजीत जैसे अच्छे बंदे को तूने मारा। छी, मन तो करता है मैं अभी सबको बुला और बता दूं असली जोकर तू है तू। देखिए, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मुझे पता है मेरे जोकर के मास्क की वजह से काफी ज्यादा कंफ्यूजन हुआ है, पर आप सब लोगों का कंफ्यूजन आज दूर हो जाएगा। प्लीज सबको बाहर बुलाइए। अच्छा ठीक है, बुलाती हूँ मैं सबको। शर्मिला, शशि बहन, क्या हुआ सुमित्रा? शीला, अभिजीत, शर्वरी जी, जोया, आप तो इधर ही हो। शर्वरी जी ऊपर से आइए, नीचे आप बाहर। सुनिए, मैंने आपसे पहले ही कहा है, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। हगू भाई, बॉडीगार्ड वापस आया है? बॉडीगार्ड, तूने तो कहा था कि तुझे दूसरी जगह पे कोई काम है, तू नहीं आएगा ऐसा करके। जी नहीं, मेरा दूसरा कोई काम नहीं था, ये तो मेरी एक चाल थी। चाल? कैसी चाल? चोर जो कोई भी थे उनको सोसाइटी की हर खबर मिल रही थी। उनको पता था कि मैं यहाँ पे सिक्योरिटी कर रहा हूँ, तो जब तक मैं यहाँ पे होता तब तक वो सोसाइटी में नहीं आते। इसलिए मुझे ये नाटक करना पड़ा कि मैं सोसाइटी छोड़ के जा रहा हूँ। पर असल में मैं सोसाइटी छोड़ के नहीं गया, बल्कि मैं सोसाइटी में ही था, एक मास्क पहने, मास्क किसी के घर में। जोया के घर में? जोया के? बाबू, मैं वहीं पे इंतजार करता था कि जैसे ही कोई सीढ़ियों पे आता है मैं तुरंत बाहर जाऊं, पर 2 दिन में कोई नहीं आया। एक मिनट, बॉडीगार्ड, कहीं मुझे 2 दिन जो सोसाइटी में जोकर का मास्क और लाल सूट पहना हुआ आदमी दिखा, वो तुम थे? बॉडीगार्ड था वो मास्क वाला। इसका मतलब तुमने ही मुझे मारा? अरे बॉडीगार्ड, ये सब क्या? नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, बहुत गलत। देखिए, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। वो जो भी था मैं नहीं था। तो फिर कौन था वो? पहले मुझे मेरी बात पूरी तरीके से रखने दीजिए। 2 दिन में मास्क पहने घर पे रुका रहा, इंतजार करता रहा कि सोसाइटी की सीढ़ियों पे कोई आए और मैं बाहर जाऊं, पर 2 दिन में कोई आया नहीं। तो मुझे ये लगने लगा शायद मेरे मास्क का प्लान भी फेल हो रहा है, इसलिए कल रात में मास्क पहन के आया ही नहीं, बल्कि सोसाइटी में ही नहीं आया। उनको लगा मैं सोसाइटी से बहुत दूर चला गया हूँ, इसलिए वो रात को आए, और जैसे ही वो आए मैंने उन दोनों को पकड़ लिया। कहाँ है? हमें तो नहीं दिख रहा। दिखेंगे, जरूर दिखेंगे। कब, कैसे, कहाँ देखे बोलो? वो दोनों सोसाइटी की छत पे है। छत पे? अगर आप चाहो तो मैं अभी जाके खोल देता हूँ, फिर जी भर के देखना।
खोलो खोलो जल्दी खोलो। मत खोलो मत खोलो, चोर छुपे है वो। शर्मिला, जब बॉडीगार्ड हो साथ तब डरने की क्या है बात? बराबर कहा आप, जब मैं हूँ साथ तो डरने की क्या बात। अफसोस कुछ लोगों के चलते ही सिर्फ हाथ। मैं अभी उन दोनों को आप सबके सामने पेश करता हूँ। बहू, क्या हो रहा है? चोरों को पिंजरे से आजाद किया जा रहा है। आप लोगों का इंतजार अब खत्म। रात क्या कर रहे हैं? खबरदार जो मेरे सामने चालबाजी की तो चुपचाप हाथ ऊपर करो और मेरे पीछे पीछे आओ। बहू, सासू माँ, क्या डरती है दोनों सासू बहू। जिसने हम सबके सामान चुराया है, तो ये भी इसके साथ मिली हुई है। दोनों की मिली भगत है। आप सबकी इजाजत हो तो मैं इन दोनों की मुंह दिखाई करता हूँ। रुको जरा, यू कैन स्टार्ट। चमकीली चंपा, ये क्या देख लिया? ये तो ऐसा हो गया घर का बेदी लंकट है, और नहीं तो क्या। इतना खोद रहे थे पहाड़ और निकला क्या? चूही। देखो ये बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। क्यों किया ऐसा? सच में तो सही उम्मीद नहीं थी वो चोर। मुझे तो लगता है इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। भले हम इन्हें जानते हो पहचानते हो, इनकी शादी कर दी हो, फिर भी हम इनके ऊपर एक्शन लेकर पुलिस को कांटेक्ट करेंगे। नहीं नहीं, पुलिस को नहीं। देखिए, माना हमने गलती की, पर ये गलती अच्छे के लिए थी। हम बस ये चाहते थे कि आपको वॉचमैन की वैल्यू पता चले। मैं यहाँ पे दिन रात काम करता हूँ और आपने मुझे अचानक निकाल दिया। इस बात का मुझे बहुत गुस्सा आया था और बहुत बुरा भी लगा था कि मैं सोसाइटी में वापस नहीं आ पाऊंगा। देखा माना कि वो थोड़े आलसी हैं, पर जब भी सोसाइटी की बात आती है वो हमेशा सोसाइटी वालों के लिए खड़े रहते हैं। सोसाइटी की हर मुसीबत में उन्होंने सोसाइटी वालों का साथ दिया है। ये जो कुछ भी प्लान था वो मेरा था, इसमें मेरी गलती है। आप इन्हें दोषी मत ठहराइए। ये चोरी का प्लान मेरा ही था और ये आवाज जो था वो मारो ज्वेलरी ले लो, वो बचपन से मेरा एक हुनर है जो सिर्फ इन्हें पता था। अभी आप सबको भी पता चल गया। मैंने इसी हुनर का गलत फायदा उठा के आप सबको बुद्धू बनाने की कोशिश की और आपकी चीजें चुराई। मुझे पता था आप लोगों को क्या क्या सबसे ज़्यादा दिल के करीब है, इसलिए मैंने वो चीज़ें चुराई। प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैं आपको सारी चीज़ें लौटा दूंगी, पर आप प्लीज़ इन्हें वापस काम पे रख लीजिए। प्लीज़ मुझे एक और मौका दीजिए, मैं इस बार कोई गलती नहीं करूँगा। देख, तूने जो भी किया है वो बहुत गलत है। इसे गलत तरीके से तूने हम सबको डराया और धमकाया और चोरी चकोरी भी की, इसलिए मैं बिल्कुल तेरे हाँ में हाँ नहीं दूंगी और नहीं चाहूंगी तेरा जैसा वॉचमैन हमें फिर से मिले। तूने जो हरकत की है ना, बहुत ज्यादा गलत है। मेरे दिल दिमाग से बहुत ज्यादा उतर गया तू, और तू भी चंपा और वॉचमैन, आप दोनों ने जो भी काम किया है उसकी वजह से बहुत सारी गलतफहमियां बढ़ गई है। मुझे आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। आपकी वजह से सोसाइटी वालों को बहुत तकलीफ हुई है। मैं सब सोसाइटी वालों से सहमत हूँ। चाचा जी, मुझे आपसे बहुत उम्मीद है। बराबर कह रहे सब सोसाइटी वाले। पहले मैंने तेरा साथ दिया, पर अब नहीं दूंगा। जा, चला जा इस सोसाइटी से, वापस दिखना मत। श्रेया की दादी, चिकनी चमकीली चंपा, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तूने जो भी किया उससे बहुत कुछ हुआ है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं इस सब में तुम लोगों का साथ देके फंस जाऊं। मैं सोसाइटी वालों के साथ हूं और उन्हीं के साथ जाऊंगी। तुम लोगों को ऐसे चीजें करने के लिए हम पुलिस स्टेशन नहीं भेज रहे, इसी में तुम अपनी भलाई समझो और सोसाइटी से रफू चक्कर हो जाओ। ललिता एकदम बराबर कह रही है, मैं तुमसे सहमत हूँ ललिता। पहली बार इन्होंने मेरा साथ दिया। फिर से एक बार आप सब लोगों का थैंक यू और सॉरी। चलो चंपा। रुको, जैसे
जैसे तुम दोनों ने हम सबको उल्लू बनाया, वैसे हम सब ने आप दोनों को उल्लू बनाया। मतलब कल से आ जाना वापस चाटे खाने। कैसा लगा हमारा मजाक? इसे बात पे हो जाए, इसका एक अलग ही लोचा है।